बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के पार्ट 2 को कवर करेंगे। पिछले पार्ट में जो है वो हमने वेंट्रिकल्स तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया था। आज की वीडियो में हम सीएसएफ से लेके बाकी जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आप पहले पार्ट 1 को चैनल पर विजिट कर ले, वो देख ले, उसके बाद आपको पार्ट 2 की भी समझ आ जाएगी। तो हम अपने सीएसएफ से स्टार्ट लेते हैं, यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हमारे पास एक क्लियर, एक कलरलेस लिक्विड होता है जो कि सीएनएस के वेंट्रिकल्स और कैनाल्स में मौजूद होता है और वहाँ से फ्लो करता हुआ ये हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचता है। इसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो 80 to 150 ml है। इसको एमसीक्यूज के लिए नोट करें। सीएसएफ में हमारे पास होता क्या है, इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन्स, लैक्टिक एसिड, यूरिया, कैटाइंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एनाइन जिस तरह क्लोरीन, हाइड्रोकार्बन्स हो गए। इनमें हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, तो इट मीन्स कि ये इम्यून फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे। तो अब इसकी फॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन होती है ये कोरॉइड प्लेक्सिस से जो है ये प्रोड्यूस होता है। ये जो कोरॉइड प्लेक्सिस हैं ये हमारे पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। वेंट्रिकल्स जो हमने लेटरल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स पढ़े ब्रेन के, उनमें जो है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम कोरॉइड प्लेक्सिस बोलते हैं। ये सीएसएफ को प्रोड्यूस करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। दूसरा, इसकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें एपेंडाइमल सेल्स होता है, तो ये ब्लड सीएसएफ बैरियर बनाता है। ये जो बैरियर है ये पैसेज ऑफ द सब्सटेंसेस को रेगुलेट करता है ब्लड से लेके सीएसएफ तक और सीएसएफ से ब्लड तक। इनमें जो न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज होगा, जो एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब होगा, वो इसी सीएसएफ बैरियर के थ्रू होता है। इसकी सर्कुलेशन जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, इसकी सर्कुलेशन आती है लेटरल वेंट्रिकल से। जब ये लेटरल वेंट्रिकल्स जो है उससे थर्ड वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है उस एक ओपनिंग के थ्रू, जिसको हम फोरामिन ऑफ मैग्नम भी बोलते हैं और जिसको हम एंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना भी बोलते हैं। इस कैनाल के थ्रू या इस नैरो ओपनिंग के थ्रू जो है हमारे पास जो सीएसएफ होता है ये लेटरल से थर्ड वेंट्रिकल की तरफ आता है। अब थर्ड वेंट्रिकल से जो है ये फोर्थ वेंट्रिकल की तरफ आएगा सेरेब्रल एक्वाडक्ट के थ्रू। ये दोनों जो डक्ट है, यानी जो इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिना है और जो सेरेब्रल एक्वाडक्ट है, ये हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डक्ट्स हैं। उसके बाद जो है फोर्थ वेंट्रिकल से जो सीएसएफ है वो सब आर्कानॉइड स्पेसिस की तरफ जो है वो मूव करेगा और उसके बाद जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाएगा। अब इसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है किस तरीके से होगी कि जब ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा तो